कितनी सफलता मिली आप लोगों को आज? ये सफलता का जो पैमाना है ना, वो ये नहीं होता कि कितनी सफलता मिली आंदोलनों में। ये समझो कि 5 महीने हो गए हैं और किसानों का जोश और किसान जिस उम्मीद के साथ बैठे हैं, उनके जोश में कोई कमी नहीं आई और किसानों का उत्साह अभी भी इस आंदोलन के प्रति उतना ही बना हुआ है, बल्कि उससे ज़्यादा उत्साह में है। तो ये आंदोलन एक दिन 100% सफल होगा। अभी इसको कितना सफल होना कहना उचित नहीं है। ये आंदोलन जब सफल होगा तो 100% सफल होगा। सर, देश में महामारी चल रही है, उससे कितना फ़र्क पड़ेगा इस आंदोलन? देखिए, आंदोलन से क्या, देश में महामारी चल रही है जैसा कि मीडिया के माध्यम से, और देश की सरकार को समझना चाहिए कि देश की सरकार इस महामारी के प्रति गंभीर नहीं है और उसी का परिणाम है कि ये महामारी बड़ा रूप ले रही है। और किसान तो हमेशा हर समस्या के प्रति जागरूक रहते हैं। आज भी बॉर्डरों पे जो किसान है पूरी तरीके से इस महामारी के प्रति जागरूक है और जो भी कोविड की गाइडलाइन है उसका पालन किया जा रहा है। सर, सिंगू बॉर्डर पे किसानों ने सरकार से रिक्वेस्ट करी कि एक साइड का हाईवे खोल दिया जाए ताकि जो कोरोना महामारी चल रही है उसमें सहयोग मिले, जो भी वाहन जाने वाले एम्बुलेंस हो चाहे ऑक्सीजन। तो यही तो एक उदाहरण है कि किसान कितने संवेदनशील हैं अपने देश की समस्याओं के प्रति। और हमने यहाँ लगातार ये जो रोडें बंद थी, कितनी बार हमने भी अपील की कि भी ये रोडें खोल दी जाएं और सरकार ध्यान नहीं दे रही। तो ये यहाँ से स्पष्ट है कि ये जो सरकार है ये कहीं से कहीं तक जन समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। ये इस आंदोलन को बदनाम करके इस आंदोलन को कुचलने में ज़्यादा ध्यान दे रही है और आम समस्याओं पर ध्यान। सर, ऐसी बात भी सामने आ रही है कि आंदोलन ख़त्म किया जा सकता है इस महामारी में। कितनी सच्चाई है इसमें? आंदोलन क्यों ख़त्म होगा? आंदोलन का क्या मतलब है? महामारी में सब लोग कोविड गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। ये गांव बन चुके हैं, गांव के रूप में ये आंदोलन के गांव हैं। तो क्या सारे देश के गांव उजड़ जाएंगे क्या महामारी में? उसकी रोकथाम की जो गाइडलाइन है उसी का तो पालन होगा, वो यहाँ भी हो रहा है। लेकिन सर, लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि अगर नेता अपनी रैलियां रद्द कर सकते हैं, कुंभ का मेला समापन हो सकता, तो फिर बॉर्डर खाली क्यों नहीं हो सकते? कुंभ का मेला कब शुरू हुआ था? रैलियां कब खत्म हुई? ये बताइए ना। आप पहले कर देना नेताओं ने, राहुल गांधी ने रद्द कर दी, अच्छी बात है। चुनाव जो है वो एक प्रक्रिया है। आंदोलन तो खुद कोरोना से बड़ी महामारी जो ये 3 कानून सरकार लेके आई है उससे किसान लड़ रहे हैं। किसान तो कोरोना से बड़ी महामारी के साथ लड़ रहे हैं पहले से ही, और पिछले 5 महीने से लड़ रहे हैं। और आज भी कोरोना काल में देश के सारे किसान सरकार के साथ हैं कि सरकार कोई भी काम करे कोरोना के संबंध में उसमें सहयोग किया जाएगा। हॉस्पिटल बनाए ना, हॉस्पिटल तो सरकार बना नहीं रही। क्या किसानों का आंदोलन उठने से इस बात की गारंटी है कि कोरोना खत्म हो जाएगा? महामारी से तो बचा जा सकता है किसान, सिर्फ किसान आंदोलन से बचा जा सकता है। नहीं, जो किसान बॉर्डर पर है। हाँ, आज तक एक भी केस बताओ जो किसान जितने भी बैठे हैं उनमें से एक भी केस कोरोना का आया कि यहाँ किसान आंदोलन से? कोरोना के दौर में तो ऐसी गारंटी भी तो नहीं है कि आ भी नहीं सकता आगे के लिए। मैं पूछ रहा हूँ, आया तो नहीं ना? अभी तक नहीं आया। तो पहले जहाँ आया है वहाँ निपटे ना सरकार। सर, हरियाणा के जो बीजेपी, दिल्ली में इतना आ रहा, सारी दिल्ली खाली करवाओ ना, इन्हें भिजवाओ कहीं। कहाँ भिजवाओगे? पाकिस्तान भिजवाओगे? कहाँ भिजवाओगे इनको? सर, आप लोगों पे ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि ऑक्सीजन टाइम से आप लोगों की वजह से नहीं पहुँच रही है। मतलब ऑक्सीजन किसानों के हाथ में है, नहीं पहुँच रही। रोड बंद किए, वो पर्दाफाश हुआ। सिंगू बॉर्डर में भी एक टैंकर को किसानों ने निकाला, पुलिस ने नहीं निकलने दिया। यहाँ पर भी एक टैंकर को लाए थे, किसानों ने उस टैंकर को निकाला जबकि पुलिस उसको भटकाती रही। ये सरकार की आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है और कुछ नहीं। बाजवा जी, हरियाणा के जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि आंदोलन करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सही समय पर चले जाना भी ठीक रहता है। क्या कहना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कहते हैं? ये तो थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि आज मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है, उस पर प्रतिक्रिया लो ना आप। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि मर्डर का मुकदमा होना चाहिए इलेक्शन कमीशन पर, जिसने इतनी बड़ी बड़ी रैलियां होने दी। उनकी बात करो ना, इनका क्या बात कर रहे हो? जॉकरों का, जॉकरों की सत्यपाल मलिक का फिर बयान आया, उन्होंने कहा मैं समर्थन कर रहा हूँ आंदोलन का, और मैंने समझाने की कोशिश करी लेकिन सरकार नहीं मान रही। अच्छी बात है, उन्होंने समर्थन किया और वो ये बात कह रहे हैं कि मैंने समझाने की कोशिश की सरकार को, सरकार नहीं समझी। तो यहीं से समझ लो कि जब सरकार के नुमाइंदे खुद ये बात कह रहे हैं तो ये सरकार कितनी बड़ी तानाशाह है, ये आपके सामने है। बाजवा जी, आगे की रणनीति क्या आंदोलन? एक ही रणनीति है कि ये शांतिपूर्वक आंदोलन चला था, शांतिपूर्वक आंदोलन चलेगा और तब तक चलेगा जब तक तीनों कानून रद्द नहीं होते और एमएसपी पर गारंटी का कानून नहीं बनता। सर, लोग तो कम हो रहे हैं ना बॉर्डर पर, लोग तो कम हो रहे हैं। कौन कह रहा कम हो रहे हैं?
तो सर हो नहीं रहे। मतलब अपनी गेहूं काटने ना जाएं लोग, गेहूं काटने ना जाएं लोग। सर 80% फसल तो फाइनल हो चुकी है गेहूँ। हाँ, फसल उत्तर प्रदेश में चुनाव, उत्तर प्रदेश में चुनाव और फसल एक साथ है। अब 2-4 दिन में देख लेना, आप ही कहोगे, आपकी मीडिया कहेगी सब इतने लोग आ गए, अब कोरोना का क्या होगा देखना, आप ही लोग कहोगे। टीकरी बॉर्डर की तरह आएंगे किसान? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। किसी किसान ने घोषणा की कि मैं आंदोलन छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन खबरें तो आ रही हैं, आप लोग मेहनत खबरें कैसी आ रही हैं यार? खबरें देश की मीडिया को सब लोग जानते हैं। इस समय मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है, देश के 90% लोग वो चैनल तब लगाते हैं जब ये देखना हो कि देश में झूठ क्या चल रहा है। ये सब झूठ दिखा रही है जो मीडिया दिखा रही है ऊपर मेन स्ट्रीम की। 5 महीने पूरे हो गए। जो मोदी जी कहते थे किसान के अच्छे दिन आएंगे, तो क्या मोदी जी किसानों के लिए यही अच्छे दिन लाएं कि किसान 5 महीने से सड़कों पर पड़े और मोदी जी अपनी जीत पर अड़े हुए हैं, और भाजपा के जो कार्यकर्ता और मलिक साहब जैसे, जो कई सतपाल मलिक जैसे, उनको समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं, मगर उनकी भी नहीं मानने। मलिक साहब इस्तीफा देकर नहीं आ रहे, ऊपर से कह रहे हैं कि हम समर्थन कर रहे हैं, हम ये उन्होंने पहले भी ऐसे समर्थन किया था। नहीं, जैसे भी कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, उनको किसानों की बात ठीक तो लग रही है, और किसानों की जो मांग है वो सही है। और जो मोदी जी हैं ये अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। क्या आप किसानों का मनोबल टूटने लगा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इस गलतफहमी में सरकार न रहे बिल्कुल भी। ये केवल इलेक्शन होने तो और 5-4 दिन, उसके बाद 400 किसान ही बचे हैं बॉर्डर पर, बस यही है कि देश में इतने किसान हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, केवल इलेक्शन है। इलेक्शन की वजह से घर गए हुए हैं, कुछ गेहूँ कटाई है, गन्ना गिराई है, गन्ना बोआई है, तो थोड़ा काम की वजह से और फिर कोरोना की वजह से भी थोड़ा संख्या बल कम है। आज तीसरे चरण का चुनाव है, 2 चरणों के हो चुके हैं। जी जी। 80% से ज़्यादा फसल जो है वो फाइनल हो चुकी है। जी जी। तो उन लोगों तो आ जाना चाहिए था अब तक बॉर्डर पर, वो भी नहीं आए। नहीं, आज भी इलेक्शन है, गन्ना भी रह रहा, इलेक्शन भी है, आज भी इलेक्शन है सर, आज भी वोटिंग है। तो वोटिंग की वजह से जो उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, उनके भाग्य का निर्णय होना, तो ऐसी स्थिति में सब लोग अपने अपने भाग्य के लिए गांव गए हुए हैं और अपनी फसल बुआई, कटाई, मड़ाई सब जो इस टाइम चल रही है। उम्मीद है वापस आएंगे किसान? 2-4 दिन के बाद ही आप देखना जरूर। प्रस्तावना पर हम सबके नेता के रूप में जो यहाँ आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, और किसान आंदोलन में नेतृत्वकारी भूमिका में है राकेश टिकैत जी, हम सबके बीच में है। और गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन को दिशा दे रहे बाकी सभी साथी राजवीर सिंह जदौन जी, डीपी सिंह जी, धर्मपाल सिंह जी, आशीष मित्तल जी, मांगट साहब यहाँ और भी जितने भी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। 5 महीने पूरे होने पर संविधान की जो प्रतीक के रूप में हमारे बीच में हैं, उन पर अभी माल्यार्पण किया जाएगा और ये संदेश दिया जाएगा कि इस संविधान की रक्षा करना हम सबका नैतिक कर्तव्य है। इस देश को बनाने में, इस देश को आज़ाद करवाने में हमारे पूर्वजों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे नौजवानों ने जो शहादतें दी हैं, हम उनके वंशज हैं। अब हम इस आज़ाद देश को पुनः गुलाम नहीं होने देंगे और जो संविधान भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा हम सबको इस देश को चलाने के लिए, इस देश के तरक्की के लिए जो बनाया गया है, हम उसकी रक्षा करेंगे, ऐसा संकल्प भी हम सबका होना चाहिए।